people meet me, they still address me as the character of Gotham. अब रोना है, मुझे आंसू गिराने नहीं है। पहला दिन शूटिंग का था, मुझे वो जीप पकड़ा दिया गया था, जीप में मैं बैठा हुआ हूँ, रिग लगा दी। हेलो सर, चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसे हमने आपको देखा, हम लोगों को पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हमारे सामने गॉमजी खड़े थे। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी एक्टर की लाइफ में ऐसा कोई किरदार मिले कि वो 2 दशक बाद भी लोगों को याद रहे। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा है, और ऐसा एक्चुअली है कि 20 साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एंड whenever people meet me, they still address me as the character of Gotham, of Gomzi, जो 20 साल पहले किया था। तो it feels very good, thank you so much। और उस वक्त का सबसे स्टाइलिश कैरेक्टर हुआ करता था वो, मतलब उस वक्त अगर टीवी शोज पे हम लोग देखते थे तो उतना स्टाइलिश कैरेक्टर हमने उसके पहले कभी देखा नहीं था टीवी पर, तो इसलिए वो आज तक हमें याद है। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो उस शो से? सास में? यस। मुझे याद है कि क्योंकि सास में जब मेरे रोने के सीन आते थे तो मेरा ये रहता था कि मेरे को ग्लिसरीन के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मेरा ये था कि मुझे जो रोना है, मुझे आंसू गिराने नहीं है, मुझे अपनी आंखें भर के वो भरी हुई रख के मेरे को अपना वो सीन करना है, डायलॉग बोलना है और वो इमोट करना है। और उसमें मेहनत ज़्यादा थी, उसमें काफ़ी रिहर्सल करना पड़ता था कि हाँ ठीक है, कंफर्टेबल हो जाए। तो मैंने किया लगभग एक सवा महीने तक मैंने ऐसे थोड़े रोने वाले सीन्स किए। ये तब की बात है जब वो बिगड़ के सही हो गया था, तब थोड़े से रोने के सीन्स आते थे। तब 1-1.5 महीने बाद जब एक और सीन आया तो वहाँ पे एक नीचे, मुझे अभी भी याद है कि सीन पड़ा, उसके नीचे बोल्ड में लिखा हुआ था, बड़े फॉन्ट में बोल्ड ऑल कैपिटल्स में लिखा था कि एकता है सेड कि गौतम इस सीन में फूट के रोएगा। तो मुझे ये याद है, बड़े अच्छे से याद है। ऑब्वियसली इट्स अ फनी थिंग, एंड बाकी चीज़ें हैं जो जब वो जब वो बिगड़ा हुआ था, एंड मुझे याद है मेरा जो पहला दिन शूटिंग का था, मुझे वो जीप पकड़ा दिया गया था, जीप में मैं बैठा हुआ हूँ, रिग लगा दी और हमें छोड़ दिया, गाड़ी चला, वो हाईवे पे चलाओ। मेरे को डायरेक्टर ने बोला बस आप 4 बार, जो काफ़ी बड़ा सीन था, 2.5-3 पेज का सीन था, मेरे डायरेक्टर ने बोला कि आपको ये सीन 4 बार करना है, गाड़ी निकालो। अभी I was a new actor, I was not used to driving and I have a rig in the center of the jeep, and it's night, रात का टाइम है, और हम गाड़ी चलाते हुए सीन भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बड़ी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन मजा होता। I remember, it is good fun। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उस कैरेक्टर में थे और रियल लाइफ में आप जब कहीं जा रहे हो तो आपको मतलब पुकारा ना गया हो, लेकिन उस नाम की वजह से, हाँ जी, जैसे समझ लीजिए आपका नाम उसमें गॉमजी था, हाँ जी, तो आपके आसपास कोई गॉमजी हो, उधर पुकारा जा रहा है और आपको महसूस हुआ कि आपको बुलाया गया हो, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं, क्योंकि उस नाम के साथ में कनेक्शन जुड़ जाता है। हाँ जी, ऐसा नहीं हुआ जी। अच्छा, और इस बार जो शो आ रहा है आपका, इसमें एक चीज मतलब मुझे थोड़ी अलग लगी कि शो का जो है वो सिंगिंग से रिलेटेड शो है, लेकिन जब इसका टाइटल पढ़ते तो ऐसा लगता है मोटिवेशन वाला शो है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? देखिए, ये तो आप राइटर से पूछिए कि वो टाइटल है ये ऐसा क्यों रखा है, लेकिन ए दिल जी ले ज़रा का ऑब्वियसली मीनिंग ये है कि लिव योर लाइफ टू द मैक्सिमम कंटेंट व्हाट योर हार्ट वांट्स टू डू बेसिकली, एंड that's about it। बहुत बढ़िया। और लास्ट ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप दंगल टीवी पे रात के 10 बजे हमारा शो आने वाला है, दिल जी ले ज़रा, प्लीज़ उसे देखिए, प्यार दीजिए, एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम भी चाहेंगे कि आपका शो जिस तरह से हम लोग आपका कैरेक्टर याद था, इस बार भी सेम बिल्कुल वैसा ही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चीयर्स। थैंक्स।